दोस्तों सलाम, सत श्री अकाल और नमस्कार। साथियों, मैं आज आपको जो एक नई मैन ईटर टाइगर की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, वो मैन ईटर टाइगर इस्टेब्लिश हुआ था दुधवा नेशनल पार्क में। दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना 1977 में लखीमपुर खीरी में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर हुई थी। और ये जो नेशनल पार्क है, ये अपने एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, 12 सिंगा के लिए प्रसिद्ध है, और टाइगर तो यहाँ पर मिलते ही हैं। और ये जो नेशनल पार्क है साथियों, इसके आसपास में काफ़ी खेती की जाती है। और 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, उस दौर में यहाँ पे घने जंगल थे और मलेरिया प्रभावित ये ज़मीन थी, दलदली ज़मीन। और यहाँ पर सस्ते दामों पर उन लोगों को जो कि वहाँ से माइग्रेट करके हिंदुस्तान आए थे, उनको ज़मीन दी गई और उन्होंने अपनी मेहनत से यहाँ पर खेती करनी शुरू की। और यहाँ पर ज़्यादातर शुगर केन, गन्ने की खेती होती है। साथियों, एक हंटर था, उसका नाम था बिली अर्जुन सिंह। और बिली अर्जुन सिंह का जो जन्म था वो 1917 को 15 अगस्त वाले दिन गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर हुआ था। और बाद में एक बार जब वो शिकार कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने काफी शिकार करा है, वो हंटर रहे हैं, और उन्होंने जब एक लेपर्ड को मारा तो उनका मन में परिवर्तन आया। उस लेपर्ड को मरते हुए जब उन्होंने देखा तो उसके बाद उन्होंने हंटिंग छोड़ दी और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में वो आ गए। और इसके अलावा वो एक बहुत अच्छे ऑथर भी रहे हैं साथियों। और सिर्फ यही नहीं, वो जो बिली अर्जुन सिंह थे, उन्होंने एक ऐसे अनूठे प्रयास किए हैं कि जो बहुत कम लोगों ने किए हैं। वो ये कि उन्होंने पालतू शेरों को, शेर मीन्स टाइगर और लेपर्ड को, पहले उनको बचपन से पाला, उनको पालतू बनाया और पालतू बना करके उनको जंगल में छोड़ा और यहाँ छोड़ने की कोशिश की। और ताकि जो पालतू शेर या लेपर्ड होते हैं, वो कैसे अपने आप को जंगल में एस्टेब्लिश करते हैं, पुनर्स्थापित करते हैं, इस चीज को उन्होंने करने की कोशिश करी थी। और इसमें उन्हें सफलता मिली या नहीं मिली, ये आप मेरी इस स्टोरी को जब आप सुनोगे तो आप खुद ही इसका अंदाजा लगाना कि वो कहाँ तक वो सक्सेसफुल हुए थे। लेकिन कुछ भी है, वो जो बिली अर्जुन सिंह थे, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में उनका काफी हाथ रहा है, काफी अच्छे काम किए हैं उन्होंने उसमें। और वो बिना तनख्वाह के एक वार्डन भी थे, उनको गवर्नमेंट ने उनको वार्डन नियुक्त किया था बिना तनख्वाह का। और जो कि दुधवा नेशनल पार्क है, उसके बॉर्डर पे यानी बफर जोन में, जहां पर कि दुधवा नेशनल पार्क और खेतों की सीमा मिलती है, वहां पर उन्होंने काफी जमीन उन्होंने खरीदी थी। और वहां पर एक टाइगर हेवन के नाम से उन्होंने एक फार्म हाउस बनाया। उनकी अपनी खेती भी होती थी और उस फार्म हाउस में वो अपने सेवकों के साथ रहते थे और उन्होंने पूरी लाइफ शादी नहीं की। ये जो मैन ईटर टाइगर एस्टेब्लिश हुआ था, इसका जो जन्म था दोस्तों, वो हुआ था इंग्लैंड के एक चिड़ियाघर में। और इसका जन्म हुआ था 1976 को। बात बहुत पुरानी, आज की बात नहीं है। और ये जो स्टोरियाँ दोस्तों, मैंने ये जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मैंने स्टोरी बड़ी मेहनत से इसको तैयार किया है, क्योंकि मैं भी उस समय बालक होता था, इतनी ज़्यादा उम्र मेरी नहीं होती थी 1978 में। लेकिन मेरे को जंगल का शौक था, होश तो मेरे को था, और मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ा करता था। और न्यूज़पेपर में उस समय आजकल की तरह सोशल मीडिया तो होता नहीं था, और टेलीविजन भी कोई इतना बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था। तो एक कुल मिलाकर के न्यूज़पेपर ही रह जाते थे न्यूज़ के लिए।
तो न्यूज़पेपरों में इस मैन ईटर टाइगर की स्टोरियां आती रहती थी कि आज इसने वहां पे ह्यूमन बीइंग को मार दिया है, आज वहां पे उसको मार दिया है, आज वहां पे ऐसे जाम लग गया है, लोगों ने जाम लगा दिया है। तो मैं उसको पढ़ा करता था, उनको न्यूज़पेपर को, क्योंकि जहां मेरा घर था वहां पास में ही एक होटल था और उस होटल में न्यूज़पेपर आया करता था, तो मैं स्पेशल जाकर के वहां पे उसको पढ़ा करता था न्यूज़ को। और सिर्फ न्यूज़पेपर ही क्यों, उस समय की एक स्टोरी, एक बुक आती थी, सत्य कथा मनोहर कहानियां, और उनमें भी कभी कभी ऐसे जंगलों से रिलेटेड कहानियां होती थी। तो उसमें भी मैंने ये स्टोरी पढ़ी है एक। और फिर उसके बाद में जब मैं कुछ थोड़ा बड़ा हुआ तो 1986 में मैं दुधवा नेशनल पार्क गया पहली बार, और वहां पर मैं खुद बिली अर्जुन सिंह से मिला। उसके बाद 1987 में मैं बिली अर्जुन सिंह से मिला। उसके बाद 1989 में मैं बिली अर्जुन सिंह से मिला। और दोस्तों, जो बिली अर्जुन सिंह है, इनकी जो मृत्यु है ये करीब 2010 में हुई थी, और नियर अबाउट 92 की उनकी एज रही होगी, और काफी सराहनीय काम उन्होंने वाइल्ड लाइफ के लिए की है। बहरहाल मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करता हूं। एक टाइग्रस, फीमेल टाइग्रस, या मैं उसको टाइगर बोल देता हूँ, फीमेल, उसका जन्म इंग्लैंड के ट्राइक्रॉस चिड़ियाघर में हुआ था, और इसका जन्म हुआ था 1976 में। और तब चिड़ियाघर वालों ने इसका नाम जैन रखा। और जब जैन थोड़ी बड़ी हुई तो बिली अर्जुन सिंह उसको अडॉप्ट करके अपने फार्म हाउस में ले आए। वो वाला फार्म हाउस जिसको कि उन्होंने नाम दिया था टाइगर हेवन। टाइगर हेवन नाम इसलिए दिया कि वो उन्होंने उसका नाम दिया क्योंकि वो टाइगर रखते थे वहां पर, पालतू लेपर्ड रखते थे, तो उन्होंने उसको टाइगर का स्वर्ग की तरह उसको एक पहचान दी। तो जब वो जैन को लेके आए थे तो उस समय में उसकी उम्र ज्यादा नहीं रही होगी, 3-4 महीने की वो थी। और जब वो अपने फार्म हाउस में उसको लेके आए तो उसका नाम उन्होंने चेंज किया, उसका नाम उन्होंने रखा तारा। और तारा की देखरेख में 2 सेवक रखे गए थे। एक का नाम था जैक्सन और एक उसका कोई रिलेटिव था, उसका नाम था लल्लू। ये दोनों जने उसको देखभाल करते थे, उसको खाना वाना खिलाते थे। खाना तो वही टाइगर्स का मीट होता है, वो उसको खिलाया जाता था, उसकी सफाई करी जाती थी, उसको नहलाया जाता था, उसको घुमाया जाता था। और दोस्तों, वहां से जो दुधवा नेशनल पार्क था वो कोई ज्यादा दूर नहीं था। वो दुधवा नेशनल पार्क वहां से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर ही था, तो उसको घुमाने भी ले जाते थे। जब तारा थोड़ी बड़ी हुई तो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रियां बनने लगी, क्योंकि बिली अर्जुन सिंह काफी फेमस इंसान थे और इंटरनेशनल लेवल पे भी उनको काफी फेम था। तो एक कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए कोई टीम वहां पे आई थी, और उस टीम का डॉक्यूमेंट्री का थीम ये था कि एक पालतू शेर किस प्रकार से अगर उसको छोड़ा जाए तो वो आजाद होकर घूमता है, उसको रस्सी से नहीं बांधा जाता, उसको जंजीर से नहीं बांधा जाता, वो अपनी मर्जी से आजादी से सारा दिन घूमता है, जंगल में जाता है, खेतों में घूमता है। दोस्तों, खेती वहां पे होती थी, जो वो खेती थी गन्ने की, और गन्ने का जो खेत होता है वो जो शेर होता है उसको वो एक तरह का जंगल ही लगता है, क्योंकि वो ग्रास, जो हाथी घास होती है, ग्रासलैंड होता है, कुछ वैसा ही उसको फीलिंग आती है उसमें। तो उन्होंने जब ये फिल्म बनानी शुरू करी तो इसके लिए ये करा गया कि एक पिंजरा लगाया गया वहां पर टाइगर हेवन के बाहर, और उस पिंजरे में वो एक शाम को पड्डे का मीट, पड्डा मीन्स भैंस का बच्चा जो होता है उसका मीट, कभी वो बकरे का मीट उसमें रख देते थे, और कभी कभी वो अलाइव उसमें छोटा मेमना जो बकरे का बच्चा होता है उसको बांध देते थे। और दिन भर वो तारा वहां पे वॉक करती थी, घूमती थी, और जैसा कि टाइगर आमतौर पे करता है,
पेट्रोल करना, सूंघना, यूरिन पास करना। यूरिन पास वो इसलिए नहीं करते कि उनको बार बार यूरिन आता है। वो यूरिन पास करने का मतलब वो अपनी एक बाउंड्री बनाते हैं। वो एक बाउंड्री चिन्हित करते हैं, अपने एरिया को निश्चित करते हैं कि ये मेरा एरिया है, और वार्निंग देने के लिए दूसरे टाइगर्स को कि भाई यहाँ पर मत आना, ये मेरा एरिया है। और इस प्रकार वो घूमती थी, एक्सप्लोर करती थी अपने सारे एरिया को। और अभी वो बच्ची थी, जितनी बड़ी नहीं थी, उसकी उम्र उसमें रही होगी साथियों करीब 16 या 17 महीने की एज रही होगी, या 18 महीने की भी हो सकती है। कोई एक्यूरेट एज तो मैं नहीं बता सकता, हो सकता है वो 20 महीने की भी रही हो। लेकिन दोस्तों, ये जो 15 महीने या 18 महीने या 20 महीने की जो टाइगर्स की एज होती है, अगर उसको ह्यूमन बीइंग के साथ कंपेयर करा जाए, तो आप ये मान लो कि जैसे ह्यूमन की कोई टीनेजर, कोई 16 वर्ष की या 15 वर्ष की कोई गर्ल्स हो, उसको कंपेयर आप कर सकते हो इस एज के साथ। तो वो टीन एज में जैसे ह्यूमन मनमोजी होते हैं, ऐसे वो शेरनी तारा भी मनमोजी थी। कभी वो उनका कहना मानती थी और कभी नहीं मानती थी। कभी उनके बुलाने पर भी वो नहीं आती थी और कभी दूर भाग जाती थी। लेकिन शाम को जब उसे भूख लगती थी तो वो खाना खाने के लिए टाइगर हेवन पे आती थी। और टाइगर हेवन पे जब वो आती थी तो उसको वहां पर पिंजरे के अंदर मीट पड़ा हुआ मिलता था। वो आराम से मीट खाती थी वहां पर। और जो बकरी का बच्चा वहां पे बांधा गया था, उसने काफी मशक्कत करने के बाद में उसको मारने में वो सफल हुई। और उसने उस बकरी के बच्चे को जब मारा था तो बड़े ही अजीब तरीके से, जैसे कि टाइगर मारते हैं उस तरीके से नहीं। टाइगर दोस्तों गला पकड़ करके दबा देता है और 1 मिनट के अंदर उसकी जान ले लेता है। लेकिन इसने उस बकरी के बच्चे को मारने से पहले कई जगह से इंजर्ड कर दिया और उसको मारना ही नहीं आ रहा था, उसको पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि उसको ट्रेनिंग तो मिली नहीं थी। शेर के जो बच्चे होते हैं दोस्तों, उसको टाइग्रेस उनकी माँ ट्रेनिंग देती है और वो अपनी माँ को देखते हैं कैसे वो शिकार करती है, उसको देख देख के वो सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर तो वो, एक तो उसका जन्म चिड़ियाघर में हुआ था और दूसरा वो बचपन से ही मनुष्य के साथ रह रही थी, तो किल करना उसने सीखा नहीं। लेकिन उसके नाखून जरूर शार्प थे और दांत भी थे, सब कुछ था उसके पास, जो कि एक टाइगर के पास होता है मारने के लिए। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, ये जो तारा टाइगर्स थी, जो फीमेल टाइगर, ये साइबेरियन और साइबेरियन जाति और कुछ मेरे आइडिया से शायद सुमात्रन और कुछ मिक्स ब्रीड थी ये। लेकिन इसमें जो ज्यादा डीएनए था वो साइबेरियन टाइगर का था। और आपको पता है कि हिंदुस्तान में जो टाइगर मिलते हैं वो रॉयल बंगाल टाइगर हैं। टाइगर्स की 6-7 स्पीशीज है और उसमें से रॉयल बंगाल एक स्पीशीज है जो कि सबसे ज्यादा जनसंख्या जिनकी वर्ल्ड में इस समय है, चाहे वो चिड़ियाघर में हो, चाहे वो भारत के जंगलों में हो। और खैर, ये जो तारा थी, इसकी ऐसे ही फिल्म बनती रही और फिल्म बनाने वाले फिल्म बनाते रहे उसकी, और इसी तरह से कई दिन बीत गए। अब दोस्तों बात ऐसी है कि वो जो टाइगर हेवन का एरिया था, उसके आधा किलोमीटर के साथ ही जंगल लगा हुआ था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जंगल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नहीं, सॉरी दोस्तों, मैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोल गया, क्योंकि इससे पहले मैंने उसकी स्टोरी सुनाई थी तो मेरे मुंह पे ये आ गया। उसके साथ में जो जंगल लगा हुआ था वो था दुधवा नेशनल पार्क का जंगल। वो जो दुधवा नेशनल पार्क का जो जंगल था, उसके किनारे वाले एरिया में एक भीमकाय मेल टाइगर का वो इलाका था। और वो टाइगर आप दिन में अलसाया झाड़ी में पड़ा रहता था, तो थोड़ा शोर हुआ होगा या जो भी है, टाइगर ने 1-2 बार उसने तारा को देखा। और जब उसने तारा को देखा तो उसने डिसाइड किया कि इसकी खोज खबर की जाए, ये कौन है। दोस्तों ये जो टाइगर होते हैं, इनकी नजर बहुत तेज होती है, इंसान से कई गुना तेज।
6 से 7 गुना तेज इसकी निगाह होती है और ये दूर से ही अच्छी तरह से कैच कर लेता है। और जब इसने तारा को देखा तो इसने डिसीजन लिया कि इससे मिला जाए, ये कौन है। और एक रात वो तहकीकात करने, जांच करने टाइगर हेवन की तरफ चला आया। और उस समय जो तारा थी वो अपने कमरे में, एक कमरा उसका इसके लिए बना रखा था, उस कमरे में, वो पिंजरे में नहीं थी, कमरे में उसको रखा गया था, तो कमरे में वो रह रही थी। और वो जो मेल टाइगर था वो आया और पिंजरे के आसपास, पिंजरा जो कि बाहर पड़ा हुआ था, वहां पे उसको मीट की स्मेल भी आती होगी क्योंकि वहां पर पड्डे का मांस रखा जाता था अट्रैक्ट करने के लिए तारा को, जब वो फिल्म की शूटिंग होती थी उस दौरान। और उसको वहां पे इंसानों की गंध तो मिल ही रही थी, साथ साथ उसको तारा की भी स्मेल आ रही थी। और तारा ने कई जगह यूरिन पास किया था, तो उससे उसको आइडिया हो गया कि ये फीमेल है, ये फीमेल है और उसके काम किया। तो सारी रात 2-2.5 घंटे वहां पे घूमता घूमता वो वापस सुबह होने से पहले अपने जंगल को चला गया। और जब अपने जंगल को वो टाइगर चला गया तो नेक्स्ट डे जब तारा को कमरे में से निकाल करके उसको छोड़ा गया, तो दोस्तों उस शाम को तारा घर वापस ही नहीं आई। अब जब तारा घर वापस नहीं आई तो जो बिली अर्जुन सिंह थे वो बहुत चिंतित हुए। अब उन्होंने सोचा कि भाई ये तारा आई नहीं है, कहाँ गई है। तो उन्होंने जैक्सन की, लल्लू की और भी जो कर्मचारी वहां पर जॉब करते थे उन सब की ड्यूटी लगाई कि उसको देखो, खोजो कहाँ कहाँ गई। लेकिन रात हो गई, तारा वापस आई नहीं। और ये सब लोग बहुत चिंतित थे कि वो जंगल में अगर गई है तो कैसे अपनी जिंदगी बिताएगी, क्योंकि उसको तो जानवर भी मारने नहीं आते। और जंगल में मेल टाइगर्स हैं, फीमेल टाइगर्स हैं, लेपर्ड हैं, कैसे उन सब का वो सामना करेगी। लेकिन ये उनका दोस्तों डर इसलिए था कि आज से 4-5 महीने पहले, आज से मतलब उस टाइम से 4-5 महीने पहले, जबकि तारा 12 महीने की थी, 1 साल की थी, तब वो जंगल में गई थी तो एक मेल टाइगर से उसकी भिड़ंत हो गई थी और मेल टाइगर ने उसको काफी घायल कर दिया था और काफी उसका ट्रीटमेंट करके ठीक किया था बिली अर्जुन सिंह ने। तो इसलिए वो काफी चिंतित थे तारा के बारे में। लेकिन खोज करने से क्या, कैसे खोज सकते थे, जंगल में जाना तो खतरा था, तो वो कर ही क्या सकते थे, सुबह की वेट कर सकते थे। तो सुबह का इंतजार करने लगे। और दोस्तों उस समय फरवरी का महीना चल रहा था, आकाश में बादल छाए थे, रिमझिम फुहारें पड़ रही थी। और तारा को वो वाली पुकार जो कि यंग एज में सभी को सुनाई देती है, और उस आवाज को सुन करके, वो आवाज जो कि यंग एज में सभी को सुन पड़ा करती है, उस आवाज की तरफ आकर्षित होकर वो उस मेल टाइगर की तरफ चली गई। क्योंकि उस मेल टाइगर की स्मेल भी उसने ले ली होगी जब मेल टाइगर वहां पे घूम के गया था। तो अभी उनकी कैसे आपस में मिलन हुआ ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो भी है वो तारा उस मेल टाइगर के साथ रहना शुरू कर दिया। और ये काफी चिंतित हुए। 2 दिन तक तो तारा आई नहीं। तो उसके बाद में इन्होंने पड्डा बांधना जारी रखा कि जैसे कोई बाप अपनी या कोई फादर अपनी बेटी की केयर करता है, ऐसे ही बिली अर्जुन सिंह उसकी केयर करते थे। तो उन्होंने पड्डा का मीट रखना जारी रखा। तो 2 दिन बाद वो आश्चर्यचकित हो गए कि उसमें से पड्डे का मीट खा लिया गया है और वहां पर हल्के हल्के तारा के निशान मिल रहे हैं, पगमार्क मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट नाइट उन्होंने क्या करा, वहां पे उन्होंने राख बिखेरी ताकि पगमार्क अच्छी तरह से आए। और वहां पे फिर उन्होंने मीट रखा। तो अगली रात फिर तारा आई और उन्होंने सुबह उठकर जब देखा, उसके साथ में एक मेल टाइगर के भी पगमार्क थे। तो वहां से बिली अर्जुन सिंह को पता लगा कि ये जो टाइगर तारा है ये आजकल एक मेल टाइगर के साथ रह रही है। और किस तरह से ये तारा फीमेल टाइगर मैन ईटर हुई और कैसे उसने
इंसानों को मारना शुरू किया, वो वाली फीमेल टाइगर जिससे कि एक बकरे का बच्चा नहीं मारा गया था, बाद में उसने एक एक करके दोस्तों 22 इंसानों को मारा और मारकर उनको खाया भी। और इस प्रकार वो एक बहुत तगड़ी मैन ईटर टाइगर बन गई। और ये तो 22 जो ह्यूमन बीइंग उसने किल किए थे, ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, लेकिन ऐसे ऐसे रिकॉर्ड भी हैं जो जिनकी बॉडी ही नहीं मिली। अब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जिसकी डेड बॉडी मिल जाएगी उसको तो वो उसमें शामिल कर लेंगे कि हाँ भी टाइगर ने मारा है, पगमार्क मिले हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब जो इंसान मिला ही नहीं, जिसकी बॉडी ही नहीं मिली, अब भगवान जाने उसको टाइगर्स ने मारा है, किसने मारा है, किसने मर्डर करा, जो भी करा है, लेकिन लोग तो दबी जुबान में यही बोलते हैं कि उसको तारा ने मारा है। और इस मैन ईटर टाइगर तारा ने 22 आदमियों को मारा, और उसको मारने के बाद में किस प्रकार से उसको गोली से मारा गया, मैन ईटर डिक्लेयर करके उसको किल किया गया, और कैसा टेरर उसने वहां पर फैलाया उस दौर में, वो सब मैं आपको अपने पार्ट 2 में, नेक्स्ट स्टोरी में सुनाऊंगा। और जल्दी ही मैं उसका पार्ट 2 लेके आऊंगा दोस्तों। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ये स्टोरी मैंने कुछ न्यूज़पेपर से कलेक्ट करी, कुछ मैं खुद वहां पे गया, कुछ वहां के सरकारी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी थे उनके मुंह से सुनी, टाइगर हेवन गया, मैं कुछ बिली अर्जुन सिंह से बात करी, उनके कर्मचारियों से बात करी उनकी एब्सेंट में, और कुछ मैंने बुक्स पढ़ी। राम लखन सिंह यादव करके कोई निदेशक रहे हैं दुधवा नेशनल पार्क के, उन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं इस पे, उसको रीड करा, कुछ न्यूज़पेपर है, कुछ मैगजीन में, कुल मिलाकर के मैंने फिर ये स्टोरी बनाई है दोस्तों। अब मैं आपको इसको अगले पार्ट में इसका एक्सप्लेन करूंगा। आपसे विदा लेता हूं। सत श्री अकाल, नमस्कार और सलाम साथियों।